तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम जोनाथन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक स्टोर में काम किया करता था। उसके पास एक आदमी आता है जो उसे बहुत ही गौर से घूर रहा था, मगर खैर जोनाथन उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता। अगर जोनाथन के बारे में कहा जाए तो वो एक शर्मीला लड़का था जो अपने पेरेंट्स माँ बाप से दूर अलग घर में रहा करता था। वो किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता, उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे, उसे अकेले रहना ज्यादा पसंद था। जिसके बाद वो स्टोर को साफ करता है, तभी वही अजीब आदमी जो पहले उसे घूर रहा था वो उसके पास आकर स्टोर का शीशा खटखटाता है और फिर वहाँ से चला गया था। जोनाथन को ये देखकर कुछ समझ नहीं आता। खैर वो अपने घर वापस आ गया था। तभी वो टीवी पर एक कमर्शियल को देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि आप एक रात के लिए लड़की को बुलाकर उसके साथ दोस्ती और बहुत सी बातें उसके साथ वक्त गुजार सकते हैं। तभी स्क्रीन पर लड़की का नंबर भी दिया जाता है। वो उस लड़की का नंबर नोट कर लेता है। काफी खुश भी था, उसे ऐसा लग रहा था कि कमर्शियल उसके जैसे लोगों के लिए बनाई गई है। अब वो जल्दी से स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करने लगता है, जहाँ पर दूसरी तरफ से एक लड़की बोलती है जो अपना नाम डीना बताती है और उसे अगली रात मिलने का बोलती है। जोनाथन जब अगले दिन अपने काम पर जाता है तो वो काफी खुश नजर आ रहा था। जिसके बाद जोनाथन डीना से मिलने के लिए निकल गया था। वो डीना को उसके बताए हुए पते पर से अपने साथ ले लेता है, जहाँ पर वो एक घर के बाहर खड़ी थी। ये दोनों एक होटल में खाना खाने जाते हैं। डीना के सामने जोनाथन को काफी शर्म आ रही थी। जोनाथन उसे अपने घर ले आया था, जहाँ पर लाकर वो पहले डीना का स्केच बनाता है। तभी डीना उसका ध्यान अपनी तरफ करने लगती है। डीना इतनी खूबसूरत थी कि जोनाथन भी अपने आप को रोक नहीं पाया था। जब सुबह होती है तो जोनाथन अपने बेड पर अकेला था। डीना वहाँ से गायब थी। ये बात जोनाथन को काफी अजीब लगती है। वो जल्दी से अपने स्टोर पर जाता है और सारी बात अपने ऑनर मालिक को बताता है, जो उसका अच्छा दोस्त भी था। वो ये सब बातें सुनकर हंसने लगता है। जोनाथन उसको बताता है कि कल रात से मेरे जिस्म पर अजीब सी जलन हो रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। उसका ऑनर कहता है, देखो मेरी बात मानो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों लगता है ये इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे जिस्म में भी फैल सकता है। जोनाथन अपने डॉक्टर के पास आता है और खुद को चेक करवाता है। डॉक्टर उसके जिस्म के हिस्से का कुछ टेस्ट करते हैं जिधर इन्फेक्शन हुआ था और कहते हैं कि इसका रिजल्ट आने में 2 दिन लगेंगे। इतने तुम ये क्रीम लगाओ जिससे तुम्हें आराम आ जाएगा। जोनाथन हॉस्पिटल से बाहर आकर फिर से डीना को कॉल करने लगता है, मगर उसका नंबर बंद आ रहा था। वो उसके घर के पास जाता है, जहाँ पर से उसने डीना को अपनी गाड़ी के अंदर बिठाया था। उधर जाकर उसे ये पता चलता है कि ये तो डीना का घर था ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई और आदमी था। वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, कल रात ही तो मैंने यहाँ से डीना को लिया था। जोनाथन को उस आदमी की बात पर अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए वो खुद उसके घर के अंदर झांकने लगा था। तभी उस घर में उसे कुछ अजीब से लोग बैठे दिखाई देते हैं जो जोनाथन को घूर रहे थे। उन्हें देखकर वो काफी डर जाता है, इसीलिए वो अपने घर वापस आ गया था, जहाँ पर वो फिर से डीना को कॉल करने लगता है। इस बार डीना का नंबर एक आदमी ने उठाया था और कहता है कि किसी डीना का नंबर नहीं है और आइंदा यहाँ पर कॉल मत करना। इसके बाद जोनाथन ये फैसला करता है कि अब वो डीना को उसी होटल में ढूंढेगा जहाँ पर इन्होंने पिछली रात खाना खाया था। तभी जोनाथन ये नोटिस करता है कि वहाँ पर होटल में एक लड़की बैठी है जो काफी देर से उसे घूर रही है। कुछ देर के बाद जोनाथन को उसके ऑनर की कॉल आती है, जो कहता है कि तुम मुसीबत में फंसने वाले हो, इसीलिए जल्दी से मेरे पास आ जाओ। जोनाथन बिना कुछ सोचे समझे उसके घर चला गया था, लेकिन उस ऑनर के घर में काफी सुनसानियत और हर तरफ अंधेरा होता है। जोनाथन उधर पहुंचकर घर में अपने ऑनर को आवाजें लगाने लगा था। तभी उसे एक कमरे से आवाज आती है जो उसके ऑनर की थी। वो कहता है, जोनाथन अंदर आ जाओ। जब वो अंदर जाता है तो एकदम से किसी ने उस पर हमला कर दिया था। जोनाथन भी बदले में उस पर हमला करता है और तभी उधर पुलिस भी आ गई थी, जो जोनाथन को पकड़कर अपने साथ ले जाती है इस जुर्म में कि उसने अपने ऑनर के घर में घुसकर उसे मारने की कोशिश की थी। उधर पुलिस स्टेशन में अब डॉक्टर भी आता है जिसने जोनाथन का टेस्ट किया था। वो बताती है कि तुम्हारे टेस्ट से हमें कुछ भी पता नहीं चला, और साथ ही उसे जख्मी घायल उसकी ऑनर की तस्वीर भी दिखाई जाती है, जिसे देखकर जोनाथन कहता है कि ये सब मैंने नहीं किया। अब जोनाथन के पेरेंट्स और ऑनर को बुलाया जाता है, जो बताता है कि जोनाथन पहले मेरे घर आया और जब मैंने इसे आवाज लगाई तो इसने मुझ पर हमला कर दिया। वो कहता है, मैंने ऐसा नहीं किया, हालांकि मुझे तो इसने खुद कॉल करके घर पर बुलाया था। ये सुनकर ऑनर कहता है, नहीं, जोनाथन झूठ बोल रहा है, मैंने उसे नहीं बुलाया था। जोनाथन के मॉम डैड को भी ये अब लगने लगा था कि वो दिमागी तौर पर अकेले रहने की वजह से बीमार हो गया है, इसीलिए उसे एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। उधर जाकर भी उसे अजीब से ख्यालात आने लगते हैं। उसे ऐसा लग रहा था
कि उस पर कोई जैसे नजर रख रहा हो। तभी वो महसूस करता है कि उसके हाथ पर बहुत ज्यादा खारिश हो रही है। वो इन्फेक्शन जो पहले उसके जिस्म पर था अब हर जगह पर फैलने लगा था। अगली सुबह जोनाथन के मॉम डैड उसे अपने साथ घर ले जाते हैं ताकि वो अपने बेटे का ख्याल रख सके, मगर जोनाथन उनके साथ रहना नहीं चाहता था। वो अपने अपार्टमेंट वापस जाने लगता है, मगर उसके मॉम डैड उसे समझाते हैं कि देखो आज रात तुम इधर ही रुक जाओ। रात को जब वो अपने बेड पर सो रहा था तो उसे डरावना सपना आता है, जिस वजह से उसकी आंख खुल गई थी। उसे अब अपने घर में एक डरावना साया दिखाई देता है, जिसे देखकर वो आवाजें लगाने लगा था, कौन है उधर। तभी उसके मॉम डैड भी जाग जाते हैं और उसके डैड उसे जबरदस्ती दवाई खिलाकर सोने के लिए कह रहे थे, मगर जोनाथन उस दवाई को खाना नहीं चाहता था। वो सबको समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो पागल नहीं है, लेकिन तभी वो अपने डैड को एक मुक्का मारकर खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गया था और भागकर जाने लगता है। मगर थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में वो बेहोश हो गया था। वो अब एक साइकिल को चुराकर गैस स्टेशन पर पहुंच गया था, जहां पर वो एक लगे पोस्टर को देखता है जिसमें उसी लड़के की तस्वीर थी जो उसे होटल में बैठकर घूर रही थी। उस पोस्टर पर लिखा था वो आत्माओं भूत प्रेत के बारे में जानती है। इसीलिए जोनाथन उस लगे पोस्टर को उतार लेता है और उस पर लिखे एड्रेस पर पहुंच गया था जो एक होटल होता है। उधर रिसेप्शनिस्ट लेडी बैठी थी। जोनाथन उसे पोस्टर दिखाकर उस लड़के के बारे में पूछता है और सब कुछ अपने बारे में बताता है। ये सुनकर वो उसे रिचुअल जादू की कुछ चीजें देती है और उसे उस लड़के का पता बताकर कहती है जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो ही बता सकती है, तुम्हें उस लड़के से मिलना होगा। जोनाथन भी जल्दी से उस पते पर पहुंच गया था, जहां पर बैठकर जब वो एक किताब को पढ़ता है जो उन्हीं चीजों में थी जो रिसेप्शनिस्ट लेडी ने इसे दी थी। तो उसे और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जोनाथन के ऊपर विचेस चुड़ैलों का साया है। तभी वो होटल वाली लड़की भी वहाँ पर आ गई थी, जो जोनाथन को देखकर बताती है कि तुम्हें एक लड़की ने पोजेस्ड अपने कंट्रोल में कर लिया है, तुम्हारे ऊपर काला जादू किया गया है। ये कुछ कल्ट के लोग हैं जो शैतान का साथ दे रहे हैं। वो किसी ऐसे इंसान को अपना शिकार बनाते हैं जो अकेला रहना पसंद करता है, और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। दीना नाम की लड़की ने तुम पर जादू किया है, जिससे अब तुम्हारे जिस्म में एक ब्लैक स्ट्रिंग काला धागा बनने लगेगा, और अगर तुमने उसे अपने जिस्म से खुद ना निकाला तो वो धागा खुद शैतान आकर निकालेगा और तुम्हें मार देगा। जोनाथन को भी उसकी बातों पर यकीन आ जाता है, क्योंकि वो जो बता रही थी जोनाथन के साथ सब कुछ हो चुका था। इसीलिए वो उसे एक चाकू देती है। जोनाथन उस चाकू को अपने बाजू पर मारता है और उस काले धागे को जब खींचकर निकाल रहा था, जिससे उसे काफी दर्द होता है, और इसी दर्द की वजह से उसने उस धागे को वहीं पर छोड़ दिया था, जिससे वो बेहोश भी हो जाता है। सुबह होती है तो जोनाथन उसी जगह पर था जहाँ पर उसके पास वही आदमी होता है जो हमने कहानी के शुरू में भी देखा था। अभी तक जोनाथन को कुछ समझ नहीं आया था। खैर इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो देखता है जो आदमी डीना के घर पर उसे मिला था वो अपना घर छोड़कर जा रहा है। इस बात का फायदा उठाकर जोनाथन उस आदमी के घर के अंदर जाता है, मगर वहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिला था। तभी उसे ऊपर से कोई आवाज महसूस होती है। जब ये ऊपर जाकर देखता है तो उधर डीना लेटी थी, जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसका हाल भी बिल्कुल जोनाथन जैसा था। वो उसको एक पेंटिंग की तरफ इशारा करके कुछ समझाने की कोशिश करती है। उस पेंटिंग में ये दिखाया गया था कि डेविल शैतान कैसे अपने शिकार को मारता है। दरअसल ये कल्ट था जो डेविल की पूजा करते थे और कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाकर शैतान के लिए उनके जिस्म में ब्लैक स्ट्रिंग काले धागे को पैदा किया करते, और डेविल शैतान फिर उस आदमी को मारकर अपनी भूख मिटाता है। और उन लोगों ने पहले डीना को अपना शिकार बनाया, और जब डीना जोनाथन से मिली उस पर भी इन सब चीजों का असर होने लगा। उस कल्ट के लोग घर में वापस आ गए हैं, इसीलिए वो अपने साथ एक चाकू लेकर वहाँ से भागने लगता है। वो लोग उसके सामने आ गए थे और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर जोनाथन उनको चाकू दिखाकर अपनी साइकिल लेकर भाग जाता है। अब वो अपने ओनर के पास आ गया था और आकर उसे सारी सच्चाई बताता है, जो सुनकर कहता है मुझे नहीं लगता जोनाथन तुम जो भी कह रहे हो सच है, तुम पागल हो गए हो। वो पुलिस को कॉल कर देता है। कुछ ही देर में पुलिस भी उसे पकड़ने आ गई थी। जोनाथन पुलिस वालों को भी पागलों की तरह सारी सच्चाई बताता है, मगर कोई भी उसका यकीन करने को तैयार नहीं था। वो उसे अपने साथ ले गए थे। कुछ दिन के बाद जोनाथन को मेंटल असाइलम में शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि सबको ये लगता था कि उसकी दिमागी हालत बिगड़ चुकी है। दिन ब दिन जोनाथन की हालत अब बिगड़ने लगी थी, क्योंकि उसे अब पूरे हॉस्पिटल में ब्लैक स्ट्रिंग की एक चेन नजर आती थी। वो उसी को देखता हुआ एक कमरे में पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसने ब्लैक कलर का हैट पहना हुआ था, जो उसी कल्ट का मेंबर था, और जोनाथन से कहता है कि तुम जल्द ही हमारे शैतान के पास जाने वाले हो।
हो। ये सुनकर जोनाथन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जब हॉस्पिटल का एक आदमी उसके पास आता है तो वो देखता है उधर कोई भी नहीं था, सिर्फ जोनाथन ही था जो अकेला चिल्ला रहा था। वो जोनाथन को अपने साथ लेकर आराम करने का कहता है। जब कुछ देर के बाद हॉस्पिटल के सभी लोग अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं तो जोनाथन हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है, पर तभी हॉस्पिटल वालों ने उसे देख लिया था। वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। जब उसे होश आता है तो अब उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। तभी वो अपने पास आता हुआ डेविल शैतान को देखता है जो दिखने में काफी खौफनाक था। वो जोनाथन के ऊपर आकर उसके जिस्म से ब्लैक स्ट्रिंग को निकालने लगता है, जिससे जोनाथन बहुत तड़प रहा था और ऐसे ही दर्द में तड़पते हुए उसकी मौत हो जाती है। जब सुबह को नर्स उसके कमरे में जाती है तो जोनाथन को मरा हुआ देखकर डर गई थी, क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसने चिल्लाकर सभी को वहाँ पर बुला लिया था। जोनाथन के हाथ में वही चाकू होता है जो उसे उस लड़की ने दिया था जिसने इसे डेविल शैतान की सच्चाई बताई थी और कल्ट के लोगों के बारे में बताया था। बेचारे का किसी ने यकीन नहीं किया और बेमौत मारा गया। फिर हमें इसी कहानी में एक और लड़की दिखाई जाती है जो रोड पर खड़ी लिफ्ट मांग रही थी। तभी हम गाड़ी के अंदर उसी कल्ट के लोगों को देखते हैं जिन्होंने डीना के घर पर भी कब्जा किया हुआ था। वो उस लड़के को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाते हैं। इसका मतलब उन कल्ट के लोगों का अगला शिकार ये लड़की थी। फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।